मंगदे जदों दुआवां ओ 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 मंगदे जदों कन्हैया नूं यस्सू देंदा नैण गोड़ियां नूं शिफावां कन्हैया नूं यस्सू देंदा नैण गोड़ियां नूं शिफावां दुखियां दे दुख मुक जांदे मंगदे जदों दुआवां दुखियां दे दुख मुक जांदे मंगदे जदों दुआवां ओ 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 मंगदे जदों दुआवां। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर तूने हमको आज का दिन दिखाया। परमेश्वर आज के विश्राम दिन पर परमेश्वर प्रभु जितने लोग तेरे भवन में आए परमेश्वर तूने बोला 6 दिन काम करो 7वें दिन मेरे भवन में आओ। परमेश्वर इन लोगों ने 6 दिन काम किया 7वें दिन तेरे भवन में आए। परमेश्वर प्रभु आज जितने लोग तेरे भवन में आए प्रभु ये कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ ना जाने पाए। परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत इनके साथ वापस जाने पाए। परमेश्वर प्रभु आज के बाद प्रभु आज का कलाम जब ये सुने परमेश्वर कलाम इनके जीवनों में आशीष को देखने पाए। परमेश्वर आज के बाद ये अपने जीवन में आशीष देखने पाए। परमेश्वर आमेन प्रभु ये तेरे बच्चे हैं परमेश्वर तू इनको गले लगा। परमेश्वर प्रभु तू इनको हर एक तरह की बीमारी से दूर कर। परमेश्वर यस आज का वचन इनके जीवनों में काम करने पाए। परमेश्वर प्रभु आज से इनके जीवनों में आशीष की बारिश होने पाए। यीशु Yes, मसीह के नाम amen. से परमेश्वर तू इनको ब्लेस कर। परमेश्वर ये अपनी लाइफ में कामों को बढ़ते हुए देखने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आमेन आप सब लोग बैठ जाएं। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे पहला राजा 18 का 43-44। और उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। 7वें बार उसने कहा देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा अहाब के पास जा कर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हालेलुया। हालेलुया। अहाब राजा के देश में जब अकाल पड़ा 3.5 साल के लिए अकाल पड़ा और उसके बाद वो प्रॉफिट एलिया के पास गया और एलिया ने अहाब से विश्वास से कहा जा खा पी। और वो खुद कार्मल पहाड़ी पर जाके उसने दुआ किया और उसने अपने चेले से कहा। हाँ फिर से पढ़ेंगे 43। हालेलुया। और उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ। इसी समय जब वो पहाड़ी पर बैठा था तो उसने अपने चेले से कहा कि जा और समुद्र की ओर दृष्टि कर, मतलब समुद्र की ओर देख कि तुझे कुछ दिख रहा है। तो वो पहली बार गया, उसको कुछ नहीं दिखा। फिर वो दूसरी बार फिर से गया, उसे दूसरी बार भी कुछ नहीं दिखा। वो 6 बार गया एलिया के कहने पर, और जब वो 7वीं बार गया उसे हाथ, मनुष्य के हाथ जैसा लिखा, मनुष्य के हाथ जैसा समुद्र में से
उठ रहा बादल नजर आ रहा है। हालेलुया। और 7वीं बार जब एलिया ने उसे भेजा तो बारिश होने लगी। हालेलुया। हालेलुया। देखो, बात विश्वास की हो तो अहाब ने भी एलिया की बात पे विश्वास किया था। हो सकता था एलिया के कहने पर एलिया का जो चेला था वो एक बार जाता, दूसरी बार जाने से मना कर देता, तीसरी बार नाराज हो जाता, चौथी बार गुस्सा हो जाता, 5वीं बार ना जाता। लेकिन वो 6 बार गया और 7वीं बार जब वो उसके कहने पे गया तो उसने सफलता पाई। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब वो अपने स्पिरिचुअल फादर की बात मानी, उसके चेले ने एलिया की बात मानी, उसने 7 बार एलिया के कहने पे अपने स्पिरिचुअल फादर की बात मानी, एलिया की बात मानी उसने 7 बार। आप अपने स्पिरिचुअल फादर की बात कितनी बार मान सकते हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार? जितनी बार परमेश्वर की आज्ञा कहे उतनी बार। हालेलुया। हालेलुया। आप अपना विश्वास इतना मजबूत करो। आज हमारा विश्वास मजबूत नहीं है, हमें अपना विश्वास मजबूत करना है कि परमेश्वर की जितनी आज्ञा है हम सारी आज्ञाओं को मान सकें। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आपकी कोई ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो रही, आपके काम नहीं बन रहे, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है आपके घर पे अकाल आ गया हो, आपकी जॉब पे अकाल आ गया हो, आपके बच्चों पे, आपकी सेवकाई पे, आपके बिजनेस पे, आपकी गाड़ी पे, आपके घर पे अकाल आ गया हो। विश्वास रखे, एलिया की तरह प्रार्थना करे। कोई काम नहीं बन रहा उसके लिए बार बार दुआ करो, बार बार दुआ करो। कब तक रुकेगा? शैतान आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। यस, आमेन। बाइबल कहती है यहोवा का हाथ। आप परमेश्वर का भय मानना शुरू करो। परमेश्वर का भय मानो कि हम कोई भी गलत काम ना कर सके। परमेश्वर पे भरोसा रखो। आपका काम नहीं बन रहा, आप वचन को क्लेम करो। आप वचन को क्लेम करो, यहोवा तेरा हाथ इतना भी छोटा नहीं कि तू मेरा उद्धार ना कर सके। आज आप वचन को क्लेम करो। एलिया ने 7 बार दुआ किया और 7वीं बार उसकी दुआ सुन ली गई। बारिश आ गई, अकाल चला गया। हालेलुया। 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 आज विश्वास रखो, आपकी हर वो चीज पे जिस पे अकाल आया है, अकाल हटने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमेन। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। आज देखो, जब छोटा बच्चा रोता है तो सब लोग उसको चुप कराने में लग जाते हैं, लेकिन छोटा बच्चा फिर भी रोता रहता है। लेकिन जब उसके माँ बाप उसको गोदी में लेते हैं तो वो अपने माँ बाप की गोद को पहचानता है। लेकिन कई बार वो फिर भी रोता रहता है तो उसके माँ बाप उसको लोरी सुनाते हैं। आप एक अच्छे विश्वासी तब बनते हो जब आप परमेश्वर को अच्छे से अंदर से जान लेते हो। कोई विश्वासी कितना भी दिक्कत परेशानी में क्यों ना हो, जब वो वचन कहे कि परमेश्वर तेरा हाथ इतना भी छोटा नहीं कि तू मेरा उद्धार ना कर सके, उद्धार कैसे नहीं होगा? यस, आमेन। समस्याओं से उसी समय दूर जाओगे आप। समस्याएं आपसे भागेंगी यीशु मसीह के नाम यस, से। आमेन। आप वचनों को क्लेम करना शुरू करो। परमेश्वर पे विश्वास रखो। अगर आप किसी भी समस्या में हो, आप आंख बंद करके सोचो कि आप परमेश्वर की गोद में उस छोटे बच्चे की तरह बैठे हो। परमेश्वर आपको वचन सुना रहे हैं उस लोरी की तरह। बाइबल कहती है, तुमने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमेन। आप आज परमेश्वर पे विश्वास रखो, एलिया की तरह परमेश्वर पे विश्वास रखो। कोई चीज़, कोई काम नहीं बन रहा, उसके लिए बार बार दुआ करो, बार बार दुआ करो, काम बनेगा। अहाब अगर विश्वास रख के एलिया के पास ना आता तो शायद अकाल ना हटता। अहाब विश्वास रख के एलिया के पास आया। अगर आप आज विश्वास रख के अपने स्पिरिचुअल फादर के पास आ रहे हो, विश्वास रख के परमेश्वर के भवन में आ रहे हो, तो आपके काम बनेंगे। आपके हर एक वो चीज़ जो नहीं बन रही उस पे से अकाल हटेगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन। आज आप रिसीव करो। यस, कलीसिया, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आमीन। आमेन। अंधे ने परमेश्वर से आंखें मांगी, अंधे ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने पलट के देखा। अंधे ने बार बार आंखें मांगी, बार बार परमेश्वर से दुआ करी और उसको आंखें मिल गई। आप बार बार परमेश्वर से अपनी ज़रूरतें मांगो, परमेश्वर आपको पलट के ज़रूर देखेंगे। यस, आमेन।
आप परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। आइए हम दुआ में जाएंगे। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, आज जितने लोग अहाब की तरह पश्चाताप कर रहे हैं परमेश्वर, और तुझ पे भरोसा रख के तेरे भवन में आ रहे हैं परमेश्वर, तू इनको ब्लेस कर परमेश्वर। प्रभु जो इनसे छीन लिया गया है वो डबल होके इनके पास वापस आने पाए यीशु। परमेश्वर आज जब ये यहाँ से बाहर पैर रखे परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत का बड़ा इनके साथ जाने पाए परमेश्वर। प्रभु जितने लोग तेरे भवन में आए परमेश्वर, आज विश्राम दिन के दिन परमेश्वर तेरा लहू मैं इनके ऊपर छिड़कती हूँ परमेश्वर। प्रभु एक भी जन खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर, ये 10 नहीं 20 गुना नहीं 100 गुना आशीष के साथ वापस जाने पाए परमेश्वर। प्रभु तो अपना मस्सा इनके ऊपर उतार परमेश्वर, ये स्पिरिचुअली बढ़ने पाए परमेश्वर। प्रभु ये तेरे बच्चे हैं परमेश्वर, तू इनको गले लगा ले परमेश्वर, तू हम सबको गले लगा परमेश्वर। प्रभु हमारे ऊपर से वो हर अकाल को हटा परमेश्वर, और आशीषों की बारिश कर परमेश्वर, आशीषों की बारिश परमेश्वर कर परमेश्वर। आमीन। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम प्रॉफेट एलीशा का स्वागत करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। जब छोटा बच्चा को घुमाते तो वो रोता है, लेकिन वो चुप हो जाता है। लेकिन जब बड़े बच्चे को घुमाते हैं लेकिन वो रोने लग जाता है। इसका मतलब है कि बड़े बच्चे में विश्वास नहीं है, छोटे बच्चे में विश्वास है। आप बड़े बच्चे हो, आप प्रभु पे विश्वास रखो। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। प्रॉफेट एलीशा ने कहा कि जब हम छोटे बच्चे को ऐसे करके हिलाते हैं, झूला देते हैं, तो छोटा बच्चा उसके मज़े लेता है, और जब बड़े बच्चे को, एरिक जैसे बच्चे को ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो एरिक जैसा बच्चा चीखे मारता है। इसका मतलब बड़े बच्चे का विश्वास नहीं है, छोटे बच्चे का विश्वास है। तो इसका मतलब आप बड़े बच्चे हो, आपको विश्वास रखना है परमेश्वर पे। परमेश्वर आपको जितना मर्जी गोल गोल ऐसे घुमाए, परमेश्वर आपकी आशीषें आपको देना चाहते हैं, इसलिए आपको मजबूत कर रहे हैं। यस आमीन। हम प्रॉफेट एरिक के साथ, प्रॉफेट एरिक हमारे बीच में आए हैं। सबको जय मसीह की। आई लव यू। हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। हमारे पापा के लिए दुआ करना। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रॉफेट एरिक ने बोला कि हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, और आप भी हमारे पापा के लिए दुआ करना। मैंने प्रॉफिट जी से बात करी। प्रॉफिट जी का मैसेज है, पापा का मैसेज है कि पापा आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं। और कई लोग, पापा ने मुझे बताया कि आत्मा ने दिखाया पापा को कि कई लोग भटक गए हैं। कई लोग बोलते हैं कि पापा नहीं है, जिस दिन पापा आएंगे हम भी उसी दिन चर्च में आएंगे। ऐसे बात नहीं होती है। परमेश्वर आप सबको देख रहा है। पापा कहाँ गए हैं? पापा कहीं नहीं गए हैं। पापा की अनॉइंटिंग यहीं पे है, हमारे बीच में। यीशु मसीह हमारे बीच में है। हमको दिखते नहीं, हमें अंदर से विश्वास रख के सोचना होता है कि परमेश्वर हमारे बीच में। हमें महसूस करना होता है कि यीशु मसीह हमारे साथ खड़े हैं। यीशु मसीह के स्वर्गदूतों का बड़ा चारों ओर है। हमें भरोसा रखना होता है, विश्वास महसूस करना होता है। इसी तरह महसूस करो, पापा की अनॉइंटिंग भी यही है। पापा भी यही है, बहुत जल्द हमारे बीच में आएंगे। आमीन। और जो लोग बोलते हैं कि पापा, जिस दिन पापा आएंगे हम भी उसी दिन आएंगे, पापा यहीं पे आ जाओ। पापा की अनॉइंटिंग यहीं पे है, पापा भी बहुत जल्दी आएंगे। आमीन। पापा का मैसेज है, जितने लोग चर्च में आते हैं परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर से कभी नहीं उठता। आप सब लोग विश्राम दिन के दिन चर्च में आए हो। 6 दिन आपने काम किया, 7वें दिन परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा 7वें दिन विश्राम दिन बनाने चर्च में आए हो। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से कभी नहीं उठेगा। यस आमीन। और प्रे टावर के बच्चे आप सबके लिए दुआ करते हैं। यहाँ पे साउंड भी है और हमें टेंट की भी ज़रूरत है। आप परमेश्वर के भवन के लिए बोना चाहते हो, बाइबल कहती है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप परमेश्वर के भवन में बोओगे तो आप वैसा ही काटोगे। जितना आप बोओगे उससे ज़्यादा आप अपनी लाइफ में अद्भुत कार्यों को देखोगे। आमीन। आप जो लोग बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन के लिए,
आप अपना नाम पीछे काउंटर में लिखवाएं, और जो लोग अपना नाम पीछे काउंटर में देने के लिए लिखवा रहे हैं, मैं उनकी लिस्ट पापा को ज़रूर दूंगी। और आप सब लोग विश्वास रखें, पापा बहुत जल्द हमारे बीच में आएंगे। आमेन। देखो, मैं भी तो विश्वास करके चर्च में आई हूँ, आप लोग भी विश्वास रखो, चर्च में आओ। जो आप में से कोई भी सेवा करना चाहते हैं तो अपना नाम पीछे काउंटर में लिखवाएं। आप लोग, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएंगे। आमेन। आप सेवा के लिए अपना नाम पीछे लिखवा सकते हैं। और स्पिरिचुअल फादर की आज्ञा को मानना होता है। जैसे एलिया के चेले ने एलिया की बात को माना, वैसे ही अपने स्पिरिचुअल फादर की बात को मानो। अपने स्पिरिचुअल फादर के अधीन रहो, यीशु मसीह के अधीन रहो, आज्ञा का पालन करना। यीशु मसीह आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। आमेन। आइए हम अब गवाहियाँ लेंगे, पहले आराधना में जाएंगे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे,
शान है। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत 3 साल हो चुका था, मेरा कोई बेबी नहीं था। मुझे किसी ने शुभ समाचार सुनाया कि चंडीगढ़ जाओ, वहाँ पे मतलब परमेश्वर की चर्च लगती है, वहाँ पे जाओ और वहाँ रिसीव करो। हम यहाँ आए, पापा जी ने 17 नवंबर को हमारी प्रार्थना की कि कोई मनीषा है, उसके लिए बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो रही है, तो मैं आज 7 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। हालेलुया। विश्वास करती हूँ, रिसीव करती हूँ, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। देखो ये बहन बता रही है 3 साल से कोई बच्चा नहीं था, 2 मिसकैरेज हो चुके हैं और अब पापा ने प्रोफेसी करी और इन्होंने रिसीव करी। देखो आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। पापा ने प्रोफेसी करी, ये बहन ने रिसीव किया और आज ये 7 मंथ से प्रेग्नेंट है। हालेलुया। आपको सुसमाचार दिया किसी ने यहाँ के बारे में? हाँ, देखो ये सुसमाचार सुन के यहाँ पर आए कि यहाँ पे अद्भुत काम होते हैं, परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने घर से बाहर ही जाना है सुसमाचार सुनाने के लिए। आप डेली संडे लाइव भी अपने फ़ोन से लोगों को शेयर करके घर बैठे बैठे सुसमाचार फैला सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको घर से बाहर ही जाना है, आप लाइव शेयर कर सकते हो। हर संडे का आप परमेश्वर का काम ही कर रहे हो, लाइव शेयर करके आप सुसमाचार सुना रहे हो। और जो लोग चर्च में फल लेकर आते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर अपना हाथ रखते हैं और उनको आशीष देते हैं। हाँ, नेक्स्ट सुनेंगे। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्टमनी है। ये माता अपनी टेस्टमनी दे रही है, बता रही है 6 साल से इनको पायरिया की प्रॉब्लम हो गई थी, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम थी। ये बता रहे हैं बहुत मेडिसिन करवाई, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। जब ये चर्च में आए, प्रभु के दास प्रोफेसी कर रहे थे, जिनको लहू बहने का रोग है वो आज़ाद होने के लिए जा रहे हैं। ये बता रहे हैं इनके मुंह से, इनके माउथ से ब्लीडिंग हुआ करती थी। जब इन्होंने प्रोफेसी रिसीव की, ये बता रहे हैं 6 साल के पायरिया से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। जीवन मिलया मिलया आशीष घड़ी घड़ी बरकत आई आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए अथरू मुक गए गम भी मुक गए खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया आशीष घड़ी घड़ी बरकत आई है खुदा। प्रॉफिट जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरे को न 6 साल से बहुत दर्द होता था दांतों में भी और लहू भी बहता था। मैंने काफ़ी डॉक्टरों से इलाज करवाया, कोई भी इलाज नहीं हुआ। मैं प्रॉफिट जी के जन्मदिन पर यहाँ आई। प्रॉफिट जी ने कहा कि जिन्हें लहू बहने की बीमारी है वो चंगे हो रहे हैं। मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया और उसी दिन मैं चंगी हो गई। प्रभु जी की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनके दास का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी। मैनू बचाने लई तोरे बुलाने लई। धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी। हालेलुया। देखो पापा ने प्रोफेसी करी, परमेश्वर ने उनको बताया, पापा ने प्रोफेसी करी और इन बहन ने रिसीव किया। और देखो आंटी कितनी खुश है, आंटी नाच रही हैं। एक बार और मैं बोले या नची 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 यीशु लई। 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 जे तू यीशु नु करी दाए प्यार बंदेया। ओ नची दाऊद वांगू नारे तारी मार बंदेया। नची दाऊद वांगू नारे तारी मार बंदेया। नची दाऊद वांगू नारे तारी मार बंदेया। हालेलुया। आप कहाँ से आए हो? हरियाणा से। देखो वो हरियाणा से आए हैं गवाही देने के लिए। जब आप दूसरों की गवाही में खुश होते हैं तो आपके भी काम बनते हैं। नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत अद्भुत गवाही है। ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं कि 6 साल से ये बहन कंसीव नहीं कर पा रहे थे और एक बार इनका मिसगैरेज भी हो चुका था।
एक दिन ये YouTube चला रहे थे और YouTube पर स्क्रॉल करते करते इनको प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का पेज मिला और जैसे इन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े काम होते हैं और जो लोग जिनके पास बच्चा नहीं है उनको बच्चे यहाँ से ब्लेसिंग मिलती है। इस बहन ने विश्वास किया और चर्च में आए और स्पेशली इन्होंने टेंट के लिए अपना स्पेशल बीज बोया और परमेश्वर के दास ने प्रॉफिट जी ने इनके लिए स्पेशल प्रार्थना की। बता रहे हैं 6 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। यीशु ने कीती है दया, यीशु ने कीती है दया, मैनू आशीष मिल गई है। यीशु ने कीती है दया, मैनू आशीष मिल गई है। यीशु ने कीती है दया, मैनू आशीष मिल गई है। सबको जय मसीह की, प्रोफेट एकता जी को जय मसीह की, जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरा नाम नीलम है, हम यूपी जिला रायबरेली के रहने वाले हैं। हमारे पास मतलब 6 साल से बेटा नहीं था। हमने टेंट के लिए स्पेशल बीज बोया और परमेश्वर ने हमें 6 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें लज्जित नहीं होने दिया, मुझे बेटे के साथ ब्लेस किया। धन्यवाद हो परमेश्वर को। हालेलुया। देखो 6 साल से बच्चे की आशीष नहीं थी और इन्होंने चर्च के लिए बोया, मिनिस्ट्री के लिए बोया, परमेश्वर के भवन के लिए बोया। देखो ये होता है बोने से, अगर आज आप परमेश्वर के भवन के लिए बो रहे हो तो आप भी अपने कामों को खोलो, खुलता हुआ देखोगे, आप भी यहीं पे गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम से। देखो ये बहन ने 6 साल बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हुई है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा और उन्होंने परमेश्वर के भवन के लिए बोया। ने पाक खुदा दे। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही हैं ये 15 साल से घर लेने के लिए ट्राई कर रहे थे और ये भाई 5 साल से ले नहीं पा रहे थे, लेकिन ये चर्च आए विश्वास के साथ। परमेश्वर के दास यहाँ प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई ऋतु है उसको घर मिलने के लिए जा रहा है और ये भाई भी उस प्रोफेसी को रिसीव कर रहे थे। आज ये भाई बता रहे हैं इनको 5 साल के बाद और इनको 15 साल के बाद घर के साथ ब्लेस हो चुके हैं। महिमा 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 ओ महिमा, महिमा तेरी गाए हम ऐ आसमानी खुदा। ओ महिमा तेरी गाए हम ऐ आसमानी खुदा। पापा जी की जय मसीह की। हम लड़का गवाही देने के लिए आए थे। उसके बाद ना 5 साल से घर के बहुत ट्राई कर रहे थे, कोई न कोई प्रॉब्लम आता था। उसके बाद बोले वेदी पे प्रार्थना करने के बाद ना बोले कि घर मेरे को चाहिए, घर नहीं था। अभी हम घर बना चुके हैं। कम से कम कभी सोच नहीं रहे थे कि इतना बड़ा घर बनाएंगे। कम से कम 50 लाख का मैं घर बनाया हूँ अभी। मेरे को यहाँ जब से 3-4 साल से हम जब से जुड़े हैं इसमें बहुत दिक्कत में था। अभी मैं बहुत हो गया हूँ, जो बस सारे चीज़ से मैं एकदम बहुत ब्लेस मिल चुका है। हालेलुया। ये भाई बता रहे हैं कि ये 4-5 साल से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा घर बनाऊंगा और बोल रहे हैं 50 लाख का घर बना रहे हैं। यीशु मसीह की तारीफ करो। देखो जब आप अपनी परमेश्वर के भवन में जब आप जाते हो तो विश्वास के साथ जाओ, जोश के साथ आओ, और जब आप आते हो तो अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार रहो। ये भाई ईमानदार रहे। देखो इन्होंने सोचा भी नहीं था इतना बड़ा घर बनाएंगे। तारीफ करो परमेश्वर की। ना करे परिवार किसे घर दे, ओ रखे दा खबर हरे पर दे। ना करे परिवार किसे घर दे, ओ रखे दा खबर हरे पर दे। हालेलुया। प्रॉफिट जी इस बहन की बहुत अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रहे हैं ये 6 साल से प्लॉट और कार ट्राई कर रहे थे पर ले नहीं पा रहे थे। जैसे इन्होंने ऑनलाइन प्रोफेसी का रिसीव किया, आज ये बहन प्लॉट और कार के साथ
प्लस हो चुकी है। यहोवा 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 यहोवा। पापा को जय मसीह की, सारे कलेसियों को जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी है। मैं पापा जी एक दी प्रोफेसर कर रहे थे ऑनलाइन मीटिंग में, एक पी नाम वाले को प्लाट और गाड़ी की आशीष मिलने जा रही है और मैंने रिसीव किया और मुझे प्लाट के और गाड़ी के साथ ब्लेस हो चुकी हूँ मैं। हालेलुया। प्रभु के दास को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करो। कि कब से ट्राई कर रहे थे प्लॉट और कार लेने का? 5-6 साल से। 5-6 साल से ट्राई कर रहे थे प्लॉट और कार लेने का। पापा ने प्रोफेसी करी, ये बहन ने ऑनलाइन रिसीव किया और इन्होंने ऑनलाइन रिसीव किया। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी रिसीव करो। SM और N नाम वालों को घर के साथ ब्लेस और वीज़ा के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। देखो इन्होंने ऑनलाइन रिसीव किया और इनको 6 साल बाद प्लॉट की और कार की ब्लेसिंग मिली। तारीफ करो परमेश्वर की। जड़े हो जांदे ने पाक खुदा दे। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत अद्भुत गवाही है। बहन बता रही है इनके पास, इनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं। इनके पास एक बेटी थी, ये दोबारा कंसीव करना चाहते थे, कंसीव करते लेकिन 3 मिसकैरेज हो चुके हैं बेटी के बाद। और जैसे ही इनको सुसमाचार मिला, लाइव देखते देखते ये चर्च में आए और इन्होंने बिल्डिंग फंड के लिए स्पेशल सीट बोया और ले हैंड प्रार्थना करवाई। ये बहन बता रही है जैसे ही इन्होंने ले हैंड प्रार्थना करवाई, बहन आज 7 मंथ से प्रेग्नेंट हो चुकी है। क्या मांगना है मांग ले इस दर से जमाना, क्या मांगना है मांग ले इस दर से जमाना। बताएं दो आलम में मसीह का खजाना। तू करम का समंदरी है मेरे मसीह, तू करम का समंदरी है मेरे मसीह, तू करम का समंदरी है मेरे मसीह, तू करम का। हालेलुया। सारी कलीसिया को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। मेरी पहले बेटी है, उसके बाद मैं कोई बच्चा कंसीव नहीं कर पाई। मेरा 3 बार मिसकैरेज हो चुका था। मैंने स्पेशल पापा जी से ले हैंड प्रेयर करवाई और प्रभु जी ने मुझे ब्लेस किया। आज मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मैं सारी महिमा प्रभु जी को देती हूँ। धन्यवाद 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 यीशु जी। हालेलुया 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 आमीन। देखो परमेश्वर कितने अद्भुत काम करते हैं। इनके पास 7 साल हो गए इनकी शादी को। इनके पास एक बेटी थी, दोबारा ट्राई कर रहे थे लेकिन इनके 3 मिसकैरेज हो गए। परमेश्वर ने इनको फिर मौका दिया। अब ये 7 मंथ से प्रेग्नेंट है। परमेश्वर का धन्यवाद करो। देखो ये बहन रो रही है। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करेगा। यस आमीन। जड़े हो जांदे ने पाक खुदा दे उन्हां दे बो यीशु ने चुक ले। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत अद्भुत गवाही है। इस भाई को 1 साल से इनकी किडनी में स्टोन हो गया था और इनके पेट में गांठें हो गई थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला था और बोला अगर ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो टीबी भी हो सकता है। और इस भाई ने विश्वास किया। जब ऑनलाइन परमेश्वर के दास प्रोफेसी करते थे तो इन्होंने ऑनलाइन प्रोफेसी को भी रिसीव किया और चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लेकर गए। ये बता रहे हैं 2 दिन पहले ही रिपोर्ट्स करवाई है, सारी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुकी है। मैनू डुबदे नू यीशु ने बचाया, देखे खून मैनू अपना बनाया। ते क्यों ना ओदे गीत गावां मैं,
ते क्यों ना वो दी गम दिगामा मैं, ते क्यों ना वो दे गीत गामा मैं, ते क्यों ना वो दी गम दिगामा मैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन्होंने ऑनलाइन रिसीव किया। मेरे बच्चे को पेट के अंदर गिल्टी गांठ हो गई थी और पथरी हो गई थी। डॉक्टर ने बोला यदि तो उसको काफ़ी ट्रीटमेंट चलेगा, लेकिन हमने सोचा पे आपका प्रोफेसी देख रहे थे महाराज जी की टीवी पर, तो उसको देखते हुए फिर हमने चंडीगढ़ आए और यहाँ पर ऑयल लिया, वाटर लिया, इसको इस्तेमाल किया और उससे इनकी गांठें और ये गिल्टी दोनों धुआं बन के उड़ गई। आप कितने टाइम से मसीह में हो? ये पिछले साल से एक साल से 1 साल से मसीह में है ये। इन्होंने रिसीव किया ऑनलाइन, पापा ने प्रोफेसी करी, इन्होंने रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल और अनॉइंटिंग वाटर यूज किया। 3 बार चर्चा, 2 बार चंडीगढ़, 1 बार फरीदाबाद। हालेलुया। ये सिर्फ 2 बार चंडीगढ़ चर्च आए हैं और आज ये गवाही देने आए हैं। कहाँ से? आगरा, यूपी। ये यूपी से स्पेशली गवाही देने आए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इनका बेटा हील हो गया। हालेलुया। मेरी ओर से लड़ेगा वो, मेरे आगे चलेगा वो, मेरा यहोवा, 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 मेरा यहोवा। हालेलुया। प्रॉफिट जी लाइन लगी है, ये बहन अपनी गवाही दे रही है कि इनके बेटे को सडनली फ्रॉड केस में फंसा दिया गया था, लेकिन जब इन्होंने प्रेयर टावर पर कॉल कर प्रार्थना करवाई, ये बता रहे हैं इनका बच्चा फ्रॉड केस से बिल्कुल आजाद हो चुका है। हालेलुया। ये बहन अपनी गवाही दे रही है कि जब ये चर्च में आए और इन्होंने स्पेशल बीज बोया खुदा के कामों के लिए, और परमेश्वर ने बीज बोते ही इनके बिजनेस को ब्लेस्ड कर दिया और भी तरक्कियों पर ले आया। हालेलुया। ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं कि सबने प्रोफेसी को रिसीव किया, किसी को मेडिकल लाइन में मेडिकल एग्जाम को क्लियर किया, किसी को बाइक की ब्लेसिंग मिली, किसी को कार की ब्लेसिंग मिली। हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर कितने अद्भुत कार्य करते हैं। किसी को बाइक की ब्लेसिंग मिली, किसी को कार की, किसी ने मेडिकल लाइन में गए और फ्रॉड केस से आज़ाद हो गए, बिजनेस बढ़ा। देखो परमेश्वर बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, बस आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। परमेश्वर पे विश्वास रखो, परमेश्वर आपके काम खुलेंगे। जब आप दूसरों की गवाहियों में खुश होते हैं तो परमेश्वर आपकी भी गवाहियाँ बनाते हैं। जोरदार ताली परमेश्वर के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बढ़ाए। रिसीव करो। आमीन। आज मैं अपनी भी गवाही दूंगी। कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं दिल्ली से वापस आ रही थी, मेरे साथ मेरी मम्मी और निशान भैया थे और अलीशा एरिक और सुमित भैया थे। और जब मैं वापस आ रही थी तो किसी ट्रक वाले ने मारा। मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मैं पिछले संडे भी आई थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसके अगले दिन मैं चर्च में आई थी और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। मुझे कहीं चोट नहीं लगी, अलीशा एरिक को कहीं चोट नहीं लगी, सुमित भैया, मम्मी और निशान भैया भी सही सलामत हैं। ये सारे धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी। जब मैं गाड़ी में बैठी थी तो हम रास्ते में थे, तो एकदम से मैं तब लेटी हुई थी और मुझे सपने में कुछ अजीब सा दिखा। उसके बाद मैंने निशान भैया से कहा, निशान भैया प्रार्थना करो। निशान भैया ने प्रार्थना किया अपने मन के अंदर, मैं प्रार्थना कर रही थी, हम सब प्रार्थना कर रहे थे। और जब हम गाड़ी में थे, जब हमारे साथ हुआ, एकदम से धक्का लगा, तो हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि हम सब लोग जिंदा सही सलामत हैं। गाड़ी बिल्कुल टोटल लॉस में चलेगी, गाड़ी खत्म हो गई है, लेकिन हम बिल्कुल सही सलामत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मौत रहेगी। आज आप भी किसी समस्या में हो, परेशानी में हो, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप सोचें आप परमेश्वर की गोद में बैठे हो, परमेश्वर आपको वचन सुना रहे हैं, लोरी की तरह, छोटे बच्चे की तरह परमेश्वर की गोद में बैठे हो। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर आपको हर साल और लंबी उम्र देता है। आप परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर ने हमको सही सलामत रखा है। आप
परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने हमें इतनी भीड़ में से चुना, अपना लिया। परमेश्वर का धन्यवाद करो, आज हम किसी भी समस्या से बाहर है। परमेश्वर का धन्यवाद करो हर एक चीज के लिए। यस, धन्यवाद यीशु। देखो आज कितनी गवाहियां हमने सुनी, आपके सामने है। कौन है वो जो बोलता है कि गवाहियां नहीं बनती? कौन है वो जो बोलता है कि चमत्कार नहीं होते? ये जो रिपोर्ट दिखाई इन्होंने, वो रिपोर्ट नकली नहीं थी, वो तो हॉस्पिटल की थी ना, वो तो नकली नहीं बनवा सकते। परमेश्वर चमत्कार करते हैं, विश्वास रखो। आज जितने लोग विश्वास रख रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। प्रभु मैं दुआ करती हूँ इनके लिए। प्रभु जितने लोग तेरे भवन में आए परमेश्वर, प्रभु ये आज से अद्भुत कार्य को अपनी ज़िंदगी में देखने पाए परमेश्वर। प्रभु ये और बढ़ने पाए परमेश्वर, इनकी गवाहियाँ बनने पाए परमेश्वर। यस आमीन। आज आप विश्वास करो, अगला महीना गवाहियों का महीना है, लाइन लगने वाली है गवाहियों की, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आज जितने लोगों ने गवाही दी परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु आज तूने इतने अद्भुत कार्य करे परमेश्वर। प्रभु ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, इनकी किसी भी चीज़ पे अकाल है परमेश्वर, कहीं पे भी आशीषें रुक गई हैं परमेश्वर। प्रभु तो आशीषों की बारिश कर दे आज परमेश्वर, आशीषों की बारिश हो परमेश्वर इनके ऊपर परमेश्वर। प्रभु इनके बिजनेस खुलने पाए परमेश्वर, इनकी सेवकाएं खुलने पाए, इनके बच्चे पढ़ाई में टॉप करें परमेश्वर। प्रभु इनका बिजनेस बढ़े, प्रभु इनको गाड़ी के साथ ब्लेस कर परमेश्वर। आमीन। मैं फिर से कह रही हूँ, प्रभु ने कहा SNM नाम वालों को प्रभु वीजा और घर के साथ ब्लेस करने वाले हैं। आमीन। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम आराधना में जाएंगे। जो वफादारी होगा वो बारिश भी होगा।